हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह के चाय के साथ आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। दिवाली का काम ज़ोरों शोरों से हर घर में चल रहा है, हमारा क्या। और जैसा कि हम तो अभी दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि में पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, पूरा ए टू जेड सारा सफाई कर चुकी थी मैं। लेकिन फिर भी त्यौहार होते हैं तो गंदगी अपने आप ही दिखने लग जाती है। तो आज मैं आ गई थी स्टोर रूम में, एक्चुअली आया था ग्रॉसरी, तो मैं रखी नहीं थी कि थोड़ी बहुत इसकी सफाई कर लूँगी फिर सारी चीज़ें रख दूँगी। तो आटा यहाँ पे बड़े वाले डब्बे में खाली हो गया था, छोटे वाले डब्बे में आटा था जो कि एक्स्ट्रा था, तो मैं छोटे वाले डब्बे में डाल दी थी, तो उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे चावल आ गया था, तो चावल का जो है कि चावल भी बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा 2-3 केजी जैसा, तो उसको मैंने निकाला और फिर जो नया चावल था उसको पहले रखी और फिर जो पुराना चावल है उसको मैं ऊपर रखूँगी ताकि वो थोड़ा पहले यूज हो जाए। तो ज़्यादा चावल तो नहीं लाती हूँ, 10-15 केजी करके लाती हूँ, क्योंकि चावल का जो खपत है हमारे यहाँ थोड़ा कम है, रोटी ज़्यादा लोग खाते हैं और पसंद करते हैं। और इतना सारा काम मैंने चाय बनते में कर लिया। फाइनली हमारा चाय बन गया, चाय पियेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे काम को। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई, ये जो सारे बैग्स खाली हुए प्लास्टिक के इसको मैं रखूँगी, क्योंकि इसको कूड़ा वगैरह डिस्कार्ड करने में ईजी होता है, इसमें फेंकती नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे झाड़ू लगा के निकाल लेंगे, गंदगी कुछ भी नहीं निकल रहा था, लेकिन ये सब करने से मन को सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो अब गंदगी कहीं नहीं है। मतलब लग रहा था कि यदि होगा तो, लेकिन सफाई करने के बाद पता चला कि कहीं भी गंदगी नहीं था। नहीं करती तो भी चल जाता, क्योंकि सफाई तो रोज़ होती है और डीप क्लीनिंग कर चुकी थी और स्टोर रूम काफ़ी अंदर है, तो यहाँ तक डस्ट हवा जाता नहीं है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे डब्बे मैं निकाल के देख रही थी। एक बार ये महीने में या फिर 15 दिन में करना ज़रूरी होता है। क्या होता है ना, कभी कोई चीज़ें रख के हम भूल जाते, दिमाग से निकल जाती है, फिर वही चीज़ दोबारा आ जाती है कई बार हमारे घर में। और मेरे साथ एक बार ऐसा इस बार हुआ। ये देखो, इस पैकेट में ना मुझे जीरा मिला है और इस बार मैं जीरा भी 250 ग्राम लेके आ गई। लेकिन कोई नहीं, मसाले तो यूज हो जाएंगे और वो ख़राब भी नहीं होंगे। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो कि ख़राब होने वाली होती है और फिर वो दोबारा हम ले आते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में चेक ज़रूर करती हूँ। और एक हमारे घर में डब्बा ऐसा होता ज़रूर है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी भरी रहती हैं, जो पैकेट्स वाले होते हैं जिसको डब्बे में हम नहीं डालते हैं। और कई चीज़ें जैसे सूजी, मैदा, बेसन, ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको मैं पैकेट से नहीं निकालती हूँ, डब्बे में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये पैकेट्स में ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। बस उसको थोड़ा सा कट करती हूँ जितना निकालना रहता है। बाकी इस डब्बे में, बड़े वाले डब्बे में एयर टाइट कंटेनर है, तो इसमें डाल के अच्छे से ढक्कन बंद करके रख देती हूँ। तो प्लास्टिक रैप में रहता है ना, तो ख़राब नहीं होता है। जैसे मक्के के आटा हो गए या फिर बूंदी हो गए और सूजी, मैदा, बेसन हो गए, खोपरा, नारियल हो गए, नारियल का बुरादा हो गया या फिर शक्कर का बूरा हो गया, ये सारी चीज़ें होती है ना जो हमेशा यूज नहीं होता है और थोड़ा रखना पड़ता है 1-2 महीने के लिए। तो मैं इस तरह से ही इसको भर के रख देती हूँ, क्योंकि वो डब्बे में रखने से ना उसमें हवा लग जाता है और उसमें जल्दी ख़राब होता है। और मैं ये चीज़ ना यहाँ रांची आने के बाद महसूस कर रही हूँ कि कोई चीज़ में ना कीड़े जल्दी लग जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सीलन मेरे ग्वालियर वाले किचन में था, वहाँ पे तो नीचे बहुत सीलन ही भरा हुआ था, लेकिन राशन वहाँ पे कभी भी ख़राब नहीं होता था। कभी भी दाल वगैरह में या फिर मूंगफली में कीड़े आज तक नहीं लगते थे। बहुत रेयरली बारिश में कभी बहुत लंबा टाइम के लिए स्टोर करती थी तब होता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, महीने 2 महीने का लेके आ रही हूँ फिर भी उसमें कीड़े लग जा रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ अब 1-2 महीने से कि कोई भी चीज़ों को स्टोर करने से पहले उसको धूप लगाती हूँ बढ़िया से, उसके बाद मैं डब्बे में डालती हूँ और कम क्वांटिटी में लाती हूँ। जैसे वहाँ पे था ना ग्वालियर में कि मूंगफली है, चना दाल है या फिर तुअर की दालें हैं, जो भी दाल है वो ज़्यादा अमाउंट में ले आती थी। जब मैं गेहूँ लाती थी, गेहूँ, लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी जब मैं भरती थी ना, तब दाल भी 5-5 केजी जैसा मैं इंदौर में भी करती थी और ग्वालियर में भी करती थी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं सामान ख़राब मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह से सामान ट्राई कर चुकी हूँ। लोकल मार्केट से लेती नहीं हूँ, अच्छा जो बिग शॉप टाइप है, डेली बास्केट है यहाँ पे एक, वहाँ से लाती हूँ। या फिर इस बार तो मैं रिलायंस स्मार्ट बाज़ार से लेके आई हूँ, लेकिन उसमें भी मैं जो मूंगफली निकाली ना अभी, तो मुझे लगा कि उसमें 1-2 कीड़े चल रहे थे। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे सामान का है दिक्कत, घर का दिक्कत, मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाएगा। क्योंकि एक बार ना चना, जो काले चने होते हैं ना, वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे, बहुत उसमें से फेंकना पड़ा मुझे। तो ये बड़ा अफसोस लगता है, कोई चीज़ बर्बाद हो जाता है तो। और ये सारे ग्रॉसरी आए थे तो वही मैं खोल खोल के देख रही थी कि कौन से रखने के हैं और कौन से सुखाने के हैं धूप में। तो ये चावल है, चावल तो धूप में डालेंगे नहीं, तो ये अरवा चावल है एक्चुअली, जिससे हम लोग छिलका वगैरह बनाते हैं ना, छिलका रोटी या फिर इडली भी मैं इसी से बनाती हूँ। तो ये मैं 3 केजी लेके आई थी, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था तो उसको मैंने भर दिया। और यहाँ पे मैं सोया बड़ी रखने के लिए डब्बा निकाली,
तो मैं भरने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि ये डब्बा मुझे थोड़ा गंदा लग रहा है। ये ज़्यादा यूज नहीं होते हैं डब्बे, कभी कभी निकलते हैं, लेकिन होता है ना कि 2-3 महीने से नहीं धुले होंगे, डबल ट्रिपल मैंने रिपीट कर दिया होगा, तो मुझे थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने उसको साइड कर दिया कि उसको धो के उसके बाद इसमें सामान भरूँगी। तो ये सोया बड़ी थोड़े से थे, और जो मैं अभी लेके आई थी सबको मैंने इकट्ठा एक जगह रख दिया। तो इस तरह से सारे सामान को यदि हम देख के रखेंगे, समझ के रखेंगे ना, तो चीज़ें बर्बाद नहीं होती, हमारे पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। और ये चीज़ मैं हमेशा अपने किचन में करती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ आप समय जाने के बाद देखो, एक्सपायर्ड होने के बाद देखो, तो फेंकने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं रह जाता है ना। तो यहाँ पे सारे डब्बों को मैं अच्छे से पोंछ के रख दे रही हूँ। और ये सारी दालें हैं जो कि मुझे धूप में सुखाने हैं, तो अभी तो धूप नहीं आया है, और बाकी मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं धूप में डालूँगी। तो ये सारे को मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे सफाई कर दूँगी झाड़ू वगैरह लगा के। और ये जो डब्बे निकल गए हैं उसको धोने में रख दूँगी, धो लूँगी। अब टाइम हो गया था नाश्ते का, तो आशुंशु को तो मैंने भेज दिया था। बच्चों के भेजने के बाद ये सब सारे काम स्टार्ट होते हैं। सुबह सुबह स्टार्ट कर लेने से काम जल्दी हो जाते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा काम हो गया हमारे स्टोर रूम का। अब बारी आ गई है ऑफ़िस की, तो ऑफ़िस भेजना है, तो उसके लिए चलिए फटाफट रोटी सेक लेते हैं। आशुंशु को तो पराठा दिया था, और आलू सोया बड़ी की सूखी सब्ज़ी मैंने आज बनाई थी। और इनके लिए तो रोटी बनाऊंगी, अपने लिए भी रोटी ही बनाऊंगी। पराठे वगैरह थोड़ा अवॉइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फटाफट रोटी बना लिया। उसके बाद भी घर के बहुत छोटे बड़े काम होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह देखने होते हैं, डस्टिंग होता है, बेड वेड सही करना होता है, सोफ़ा सही करना होता है, देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो करनी है, प्लानिंग करना। तो वो सब चीज़ भी सारा दिमाग में चल रहा था कि इसके बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले फटाफट जो पहले काम होता है उसको पहले प्रेफर दिया जाता है, यानी कि ऑफ़िस जो है टाइमली भेजना है, तो वो काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो घर के काम है वो तो खैर होते रहेंगे। तो यहाँ पे है कि रोटी सारा बना लूँगी मैं एक साथ, बस आसुंसु को भेज देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इकट्ठा बनाती हूँ, और उनका तो 6:30 बजे तक बन जाता है, तो उतनी जल्दी नहीं बनाती हूँ रोटी या पराठे। सब्ज़ी तो खैर बनी रहती है, और बाकी कोई चीज़ होता है तो फिर गरम ही अच्छा लगता है। और ऑफ़िस के लिए मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था इनको, और ये तैयार हो रहे थे। मेरा काम ख़त्म हो गया था, मतलब सब कुछ जो देना था वो फ्रूट्स वगैरह काट के पानी वानी मैंने सब कुछ दे दिया था। अब आ गई थी मैं अगला डेस्टिनेशन पे। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा काम करूँ तो त्यौहार के पहले तक हो जाए, क्योंकि मैं इकट्ठा वैसा वाला सफाई अब नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि वैसे वाले सफाई के लिए एक तो अकेले नहीं होगा, दूसरी बात कि वीकेंड अभी है नहीं, वीक डेज चल रहे हैं, और अकेले करने से काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। कम से कम एक एक रूम में करूँगी तो पूरा पूरा दिन लगेगा, और उतना टाइम हो नहीं पाता। यदि पूरा दिन आप सफाई में दे दोगे तो बाकी सारे काम फिर नहीं हो पाते हैं। और मुझे जो घर के काम तो थोड़े बहुत स्किप भी कर सकते हैं, बट वीडियोज़ के काम हैं, चैनल के जो काम है वो स्किप नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सुबह के 2-3 घंटे निकालती हूँ, या फिर शाम के 2 घंटे, जिसमें मैं ये सारे काम करती हूँ। और ये थोड़े धूल वाले थे, डस्ट वाले थे, तो मैं सुबह के टाइम पे कर रही थी। बाकी ऐसे कोई ऑर्गेनाइज वाला काम होता है, बस रखना होता है जमा के सारी चीज़ों को, तो मैं शाम में भी कर लेती हूँ। तो जैसा जब टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वो काम करती हूँ। अब ये टेबल पे ना मुझे लग नहीं रहा था कि नीचे कुछ है, और ना ही मुझे नीचे सफाई करने के इरादे से मैं बैठी थी, इसको खोली थी। मुझे बस एक बॉटल रखना था, और बॉटल जब रख रही थी तो मुझे दिख गया डस्ट, और एक एक करके जब डस्टिंग करने लगी चीज़ों को निकाल के, तो फिर लगा कि साहब एक एक करके निकालूंगी, पोंछूंगी, उससे अच्छा सारी चीज़ों को निकाल के पोंछ लूँ। ये होता है ना हम लोग के साथ, हमेशा अक्सर ऐसा होता है, मतलब सोच के बैठते हैं कि बस 5 मिनट का काम है, लेकिन वो 5 मिनट का काम 15 मिनट खुद ही कर लेते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो ऐसा ही है। और फिर लेकिन बाद में ठीक लगता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, मेहनत ज़्यादा लगा, लेकिन अच्छे से क्लीनिंग हो गई। अब हमें बार बार यहाँ की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो है क्रॉकरी टेबल है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, मेरे सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रहती है, जैसे मिक्सी के जार हो गए, या फिर ब्लेंडर हो गया, चॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये जो सीट मंगाई थी ना, ये बड़ा ही काम का लग रहा है, मतलब 10 मीटर घर पे आ गया है। अब जहाँ यूज है वहाँ लगा। न्यूज़पेपर लगाने से भी ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मैं न्यूज़पेपर ही लगा रही थी, बट वो क्या है ना कि 2-3 महीने में ना पीले पड़ने लगते हैं, उसका कलर चेंज होने लगता है, मतलब वो 6 महीने तक नहीं टिक पाता है, साल भर तक तो बिल्कुल ही नहीं टिक पाता है। तो मैं सोची कि इसको ही लगा देती हूँ, तो जब भी डस्ट होगा तो इसके ऊपर से अच्छे से कपड़े गीले करके भी पोंछूंगी तो साफ़ हो जाएगा, और पीले वाले पड़ने का तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये लाइफ टाइम हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं तो मतलब सालों भर के लिए तो हो ही जाएगा, ये कोई कटने फटने वाली चीज़ तो है नहीं।
तो यहाँ पे मैंने ये सीट को लगा दिया है। अब सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर दूँगी। तो ऊपर वाला जो रैक है ना, उसमें मैं अपने मिक्सी के जार, चॉपर, ब्लेंडर और मिक्सी रखती हूँ। और अभी मिक्सी बाहर था तो फिर मैं उसको पोंछूँगी पहले पूरे अच्छे से, क्योंकि कुछ काम होता है तो फिर निकालती हूँ और यहाँ रख देती हूँ। क्योंकि मेरे पास 2 मिक्सी, एक छोटा वाला जो है हैंडी वाला, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि उसके लिए स्पेशली एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ, उसके लिए उसके बारे में बताऊँ। बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने कहाँ से लिया है, किस कंपनी की ली है, अच्छी है कि नहीं है, चलती है कि नहीं है, कई तरह के सवाल हैं। सबके जवाब ज़रूर दूँगी, या फिर मैं कोशिश करूँगी किसी दिन मैं लाइव आऊँ और लाइव आके आपको उन सारे सवालों के जवाब दूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले में सारी चीज़ों को रख दिया, नीचे वाले में क्रॉकरी रखा है, जितने भी कप, ग्लास और इस तरह के जूस वाले जार्स हैं ना, उसको मैंने नीचे रख दिया। अब बारी आ गई थी ऊपर, और यहाँ पे मैं ना स्पीड में वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में बताती या फिर डिटेल में दिखाती ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता। और मैं सोची कि कट करने से अच्छा है कि इसको स्पीड में कर दें, तो आपको भी पता चल जाए कि कैसे क्या मैं कर रही हूँ बिना कट किए हुए। तो ये मेरे ना ऊपर ये स्नैक्स टेबल है, ऊपर के स्नैक्स कॉर्नर कहेंगे एक्चुअली। जो भी चीज़ें होती है ना खाने पीने की, जो स्नैक्स आइटम है वो यहाँ रख देती हूँ। तो अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं था, 1-2 आइटम पड़े थे, वो उनसे ईजिली निकाल के खा लेते हैं। तो ये हमारी टेबल भी साफ़ हो गया। उसके बाद नहा धो के मैं आ गई पूजा करने के लिए। और ये मेरे पूरे 24 घंटे का सबसे सुकून भरा टाइम होता है, ये 5 से 10 मिनट, बस 5 से 10 मिनट लगता है ना कि बैठ जाओ यहाँ पे शांति से, और जो भी मन के दिमाग की बातें हैं वो भगवान से शेयर कर लो। तो काफ़ी दुख और काफ़ी दर्द जो है ना वो हल्का हो जाता है मेरा, स्पेशली मैं अपनी बता रही हूँ। तो वो करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करूँगी। उसके बाद जो पेंडिंग काम से है, मतलब एडिटिंग का या फिर वीडियो पोस्ट करना है, वो सिर्फ मुझे 1 घंटा इस टाइम पे मिलता है, 11 से 12 या फिर 12:30 ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद फिर मुझे लंच की तैयारी करनी होती है, क्योंकि 1:30 बजे तक फिर सारे लंच में आ जाते हैं। 1:30 बजे हस्बैंड आ जाते हैं, 2 बजे तक आशुंसु आ जाते हैं। और उस बीच में कई सारे काम होते हैं, जैसे कपड़े के हैं, चाहे आज ये काम निकाला है, कभी दाल सुखाना है, कभी गेहूँ सुखाने हैं, कभी कुछ घरेलू वाले काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं और कम भी नहीं होते मेरे हिसाब से। तो ये जो दाल मैंने सुबह निकाल के रखा था, तो उसको मैंने निकाल दिया जब धूप आ गई बालकनी में। तो और यही हमारे घर में ना एक बड़ी सी बालकनी जिसमें धूप अच्छी आती, किचन वाले में है बट उसमें कुछ फैला नहीं सकते हैं, उसमें कबूतर बहुत आते हैं, इसमें कबूतर नहीं आते हैं। तो गेहूँ वगैरह भी इसी में डालती हूँ, लेकिन एसी का बॉक्स इसमें नीचे रखा है ना, तो स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद दाल चावल मैंने बना लिया है। अब आ गई थी सब्जी की बारी, तो आ गई थी मैं फ्रिज में सब्जी निकालने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय।